हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सूट की सिलाई बताऊंगी। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा फुल सूट सीना और इसका गले का तुरपाई करना बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम गला बनाएंगे। तो हमें इसके लिए सबसे पहले तिरछा पट्टी चाहिए। मैं आज आपको तिरछे पट्टी से गला बनाने बताऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सूट का आगे वाला पल्ला में पट्टी को रखकर स्टिच करना है। तो हम सबसे पहले सूट के पल्ले में तिरछे पट्टी को रख देंगे और जिस तरह से गोल कटिंग किया हुआ है उसी तरह से पट्टी को रखते हुए गोल घुमाकर सिलाई करेंगे। आधा इंच से कम मार्जिन लेके, ठीक है। और ये वर्क वाला सूट है तो इसमें स्टोन लगा हुआ है, तो जहाँ जहाँ पर आपका स्टोन आ रहा है आप उस स्टोन को निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आपका सुई स्टोन में फंस गया तो आपका सुई टूट जाएगा। तो इसी तरह से आप गोल राउंड घुमाते हुए पूरे में तिरछा पट्टी लगा लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप बकरम से ही गला बनाएं, आप तिरछा पट्टी से भी गला फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं पूरा सूट का सिलाई बताई हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए, और कोई भी अगर डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और क्लास 1 से अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 1 से लेकर सारी वीडियो डाल दूँगी, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब एक्स्ट्रा कपड़ा को काट कर निकाल लीजिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हमने जहाँ पर सिलाई किया था ठीक वहीं से सिलाई के पास से थोड़ा थोड़ा हमें कट लगाना है। सिलाई कटना नहीं चाहिए, ध्यान से कट करिएगा, हल्का हल्का आधा इंच की दूरी पर। इससे क्या होगा कि हमारा गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ पीछे की ओर पलट जाएगा। इस तरह से पूरे गोल राउंड शेप में हल्का हल्का कट लगा लीजिए। अब हमें पट्टी को पीछे की तरफ पलटना है, आगे की तरफ हमारा पट्टी नहीं दिखना चाहिए। पूरा पीछे की तरफ पलटकर अब हमें गले की किनारे में सिलाई लगाना है, बिल्कुल किनारे में सिलाई लगाना है। पट्टी हमारा दिखना नहीं चाहिए। इस तरह से गोल घुमाते हुए आराम से एकदम सिलाई लगा लीजिए। इसे हम अब हम क्या करेंगे, अब हम कपड़े को पीछे की तरफ पलट लेंगे और जो हमारा पट्टी था उसे हम डबल फोल्ड करके बीचों बीच सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमें तुरपाई करने में आराम होगा। ध्यान रखिएगा, आपको सूट में सिलाई नहीं होना चाहिए, आपका जो पट्टी है उसी के ऊपर सिलाई होना चाहिए। इसी तरह से गोल राउंड शेप में गोल घुमाते हुए आराम से कपड़े को डबल करते करते सिलाई करके निकाल दीजिए। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन गया है। अब बस ये तुरपाई होगा। अब मैं आपको पीछे का गला बनाने बता दे रही हूँ। पीछे का गला भी मैं तिरछा पट्टी से बनाऊंगी, लेकिन कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आगे का पल्ला जो हमारा सूट का सीधा वाला भाग है उसमें
सीधा वाला भाग में हमें तिरछा पट्टी को उल्टी तरफ से रखना है और डबल फोल्ड करना है। पट्टी को डबल फोल्ड करिए, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे काट दीजिए। उसके बाद हमें 1/2 इंच से कम की दूरी में पट्टी को रखते हुए सिलाई लगाना है। जैसे हमने आगे के गले में किया था ठीक उसी तरह करेंगे, बस हमें क्या करना है कि पट्टी को डबल फोल्ड करके रखना है। डबल फोल्ड करके हम लगाएंगे। आप आगे का भी गला इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से तिरछी वाली पट्टी को डबल करते जाइए और गोल घुमाकर पूरे में बैठा दीजिए। कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, खींचने से आपका गला अच्छे से बैठेगा नहीं। आराम से हल्का हल्का सीजिए। अब इस तरह से पूरे में गोल राउंड शेप में पट्टी को बैठाकर एक्स्ट्रा कपड़ा को काट कर निकाल लीजिए। अब इसमें भी हम हल्का हल्का कट लगाएंगे जैसे आगे वाले गले में हमने लगाया था। बस पीछे का वाला हमारा रेडी हो गया। अब इसमें हमें कोई सिलाई नहीं लगाना है, सिर्फ एक सिलाई से हम गला देखिए कितना अच्छे से बना दिए। अब बस ये पीछे मुड़कर तुरपाई हो जाएगा। अब मैं आपको कंधा जॉइंट करने बताती हूँ। हमें सूट सीने के लिए सबसे पहले गला बनाना पड़ता है, उसके बाद हमें कंधा जॉइंट करना पड़ता है। कंधा यानी शोल्डर हमारा। तो हम सूट का आगे वाला भाग जो सीधा है उसे रखेंगे, फिर दूसरा वाला पल्ला को सीधा वाला, ये सीधा दोनों मिलाएंगे, दोनों के एक दूसरे के ऊपर रख कर देखिए एक वाला जो पट्टी है, एक गले का पट्टी वो पीछे की तरफ रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए मैं कैसे बता रही हूँ आपको। उसके बाद जो पीछे वाला पल्ला का पट्टी है उसे हम आगे वाले की तरफ एक के ऊपर एक रखकर चढ़ा देंगे इस तरह से। इस तरह से पीछे वाला तिरछा पट्टी को उसके ऊपर चढ़ाकर अब हम इसमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेंगे। अब सीधी सिलाई लगा दीजिए। फिर अब कपड़े को घुमाकर एक बार उसी के ऊपर और सिलाई लगा लीजिए, जिससे हमारा सिलाई मजबूत हो जाएगा। अब उसी तरह दोनों कंधा जॉइंट कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया। देखिए इस तरह से आपका कंधा बहुत ही फिनिशिंग के साथ गला बनता है। अब ये पीछे की तरफ तुरपाई हो जाएगा। अब मैं आपको बगल की फिटिंग वाली स्टिच बताती हूँ। तो इसके लिए जितना हमारा फिटिंग का नाप है उसका हम निशान लगा लेंगे। तो मेरा 44 इंच है तो उसका हाफ 22 इंच पर निशान लगा लेंगे। साइड में 2-2 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए वेस्ट का निशान हम 20 इंच पर लगाएंगे। हिप का निशान भी हम 22 इंच पर लगाएंगे। इस तरह से हम पूरा निशान को मिलाकर इसी के ऊपर हम सिलाई कर देंगे। और जहाँ पर भी हमारा काम आ रहा है अगर स्टोन है तो आप उस स्टोन को हटा लीजिए, नहीं तो फिर आपका सुई टूटने का डर है।
सारे स्टोन को हटा दीजिए। अब हम फिटिंग का सिलाई करेंगे। तो हमें ऊपर से सीते हुए बस्ट से वेस्ट तक सीना है, यानी कि कमर तक। उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा राउंड घुमाते हुए हिप तक आना है। अब हिप के पास आकर हम सिलाई को रोक देंगे। सुई को अंदर फंसा कर रोक दीजिए, फिर कपड़े को घुमा लीजिए। उसके बाद हमें थोड़ा सा उसके बगल में एक और सिलाई करेंगे, ताकि कभी भी हमारा कपड़ा टाइट हो तो हम पहली वाली सिलाई को खोलकर ढीला कर सकते हैं। ½ इंच का मार्जिन लेते हुए आप सिलाई लगा लें। दोनों तरफ फिटिंग का निशान लगा लीजिए। अब हमें चाक बनाना है। तो चाक बनाने के लिए हमें देखना है कि हमारा कितना कपड़ा फोल्ड हो रहा है, कितना कपड़ा हमारा बच रहा है। तो ठीक जितना भी बच रहा है उसे हम पहले डबल फोल्ड कर देंगे। फिर फोल्ड करके इस तरह से आप अच्छे से हाथ से मोड़ लें। देखिए, एक बार फोल्ड किए, उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। उसके बाद एक बार, कपड़ा हमारा ज़्यादा चौड़ा है इसलिए हमें 3 बार फोल्ड करना है। अगर आपका कपड़ा में मार्जिन 1 इंच का है तो आप उसे 2 बार फोल्ड करिए, और 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप उसे 3 बार फोल्ड कर सकते हैं। 3 बार फोल्ड करने के बाद अब हमें सीधी सिलाई लगानी है। अब हम आराम आराम से सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। अब जहाँ पर हमने हिप का फिटिंग लगाया था वहाँ पर लाकर सिलाई को रोक देंगे। फिर हम इस तरफ दूसरी तरफ दूसरे पल्ले में आ जाएंगे। इस तरह से सुई को अंदर करके रोक दीजिए, फिर इस तरफ घूम जाइए। अब हमें इस तरफ भी देखिए थोड़ा सा कपड़ा हमारा ज़्यादा है, तो इसे भी हम 3 बार फोल्ड करेंगे। तीन बार फोल्ड करने के बाद हमें एकदम दोनों पल्ला को एक दूसरे के पास मिलाना है। उसके बाद एक सीधी सिलाई लगानी है। अब सुई को अंदर ही रहने दें, उसके बाद फिर इस तरफ घूम जाएं।
अब पूरे में सीधी सिलाई लगा लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि सुई को रोक कर रखेंगे, उसके बाद पीछे नीचे का जो दामन है उसे भी फोल्ड करते हुए एक साथ सीते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से हम दामन को भी फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। इसी तरह सिलाई लगाते हुए दूसरा चाक भी रेडी कर लीजिए। अब हम जो सिलाई लगाए थे चाक में, अब उसके साइड में किनारे में एक और सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ हमें सिलाई लगा देना है, एकदम किनारे में। इससे हमारा चाक बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। फिर इस तरह से सिलाई करते हुए रुक जाइए, उसके बाद फिर इधर घूम जाइए और फिर सिलाई कर लीजिए। अब यहाँ पर आकर हम रोकेंगे, उसके बाद फिर कपड़े को घुमाकर इस तरफ आ जाएंगे। इस तरफ भी हम किनारे में सीधी सिलाई लगा देंगे। अब हम आपको स्लीव्स लगाना बताएंगे। तो स्लीव्स में मेरा कपड़ा कम हो रहा था, तो मैंने 2-2 इंच का दोनों तरफ कपड़ा जॉइंट कर लिया है। उसके बाद इसमें हम हल्का सा राउंड शेप देकर काट लेंगे। शेप देते हुए काट लीजिए। उसके बाद अब हम स्लीव्स का बॉटम का सिलाई करेंगे। तो इसके लिए हमें एक बार फोल्ड करना है, उसके बाद एक बार और फोल्ड करना है, उसके बाद हमें सीधी सिलाई लगा देना है। अब हम दूसरी सिलाई उसके किनारे पर लगाएंगे। जैसे हमने चाक बनाया था ठीक उसी तरह भी इस स्लीव्स में भी हमें 2 सिलाई लगाना है। इससे हमारा सिलाई अच्छे से बैठेगा। अब हमें फिटिंग का नाप लगाना है। तो फिटिंग का नाप हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम बीचों बीच कट लगा लेंगे। उसके बाद हम अपना जंपर जो हमने सी कर रखा था उसका सबसे पहले हम फ्रंट का थोड़ा सा डीप काट लेंगे, जैसे हमने फ्रंट का सूट में काटा था उसी तरह। उसके बाद हमें कंधे से कंधा मिलाना है और स्लीव्स और जंपर दोनों को मिलाते हुए देखना है कि हमारा स्लीव्स का कहाँ पर आ रहा है फिटिंग। तो जहाँ पर हमने सूट में सिलाई लगाया है ठीक वहाँ पर स्लीव्स का भी निशान लगा लेंगे और नीचे बॉटम का जितना फिटिंग रखना है वहाँ से लेकर ऊपर तक मिला दीजिए सिलाई को और उसमें सीधी सिलाई लगा लीजिए। याद रखिएगा स्लीव्स का फ्रंट में आपको थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा आधा इंच का राउंड शेप देकर काटना है, जैसे हमने फ्रंट का पार्ट में काटा था, सूट का फ्रंट पार्ट में काटा था। अब 2 सिलाई हम लगा लेंगे। अगर हमारा टाइट हो तो हम उसे दूसरे सिलाई को खोल सकते हैं। अब हम स्लीव्स को सीधा कर लेंगे। उसके बाद जंपर को हम उल्टा ही रखेंगे और स्लीव्स को सीधा करके अंदर की तरफ डालेंगे। उसके बाद हमें स्लीव्स का मिलाना है इस तरह से कोने से लेकर
एक्स्ट्रा धागा को काट लीजिए। अब हम स्लीव्स और आस्तीन और जंपर को मिलाकर सिलाई लगा देंगे गोल राउंड शेप में। स्टोन को हटा दीजिए। राउंड शेप में सिलाई लगाते हुए पूरे में सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से हमारा स्लीव्स लग जाएगा। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा स्लीव्स लग गया है, कहीं पर कोई भी चुन नहीं आया। अब सूट की सिलाई हो गई है। अब मैं आपको सूट की तुरपाई करना बताऊंगी। तो इसके लिए आप मैचिंग धागा ले लीजिए सिंगल। और सबसे पहले हम आगे के गला से स्टार्ट करेंगे। तो हल्का सा हमें लेना है धागा, नीचे वाले कपड़े में उठाना है, फिर दूसरे वाले कपड़े में निकाल देना है, फिर हल्का सा सूट का गला वाला कपड़ा में लेना है, फिर पट्टी में निकालना है। इसी तरह हल्का हल्का कपड़ा लेते हुए पूरे में तुरपाई करना है। ये देखिए कितना छोटा महीन सिलाई हो रहा है। इसी तरह से पूरे में आप तुरपाई करते जाएं। गोल एकदम जैसे गला है उसी तरह आपको गोल राउंड घूमते हुए तुरपाई कर देना है पूरे गले में। अब आगे वाला गला तुरपाई हो गया है। अब हम पीछे वाले गले में करेंगे तुरपाई। तो उसी तरह हम पीछे तरफ आ जाएंगे और ठीक जैसे हमने आगे किया है ठीक उसी तरह हम बैठाकर पीछे भी तुरपाई कर देंगे। इस तरह से पूरे गले में तुरपाई हो जाएगी। अब आप इसे गांठ देकर सुई को धागा को निकाल लीजिए। अब देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा तुरपाई हो गया है। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ बना है हमारा गला और तुरपाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, एकदम हल्का हल्का नज़र आ रहा है।
इसे आप आयरन से अच्छे से बैठा लीजिए। सूट हमेशा सीकर आप उसमें आयरन मार के अच्छे से बैठा लीजिए। ये हमारा सूट का सिलाई कंप्लीट हो गया है। ये देखिए चाक है ये, और ये ऊपर का पूरा रेडी हो गया।